हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। मैंने सोचा था ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा मुझे एक बार नहीं मैं पता लगे था यार, सच में। साइप्रस को भारत देने जा रहा ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको देख तुर्की के पिछवाड़े में लग गई आग। तुर्की समझ रहा था मैं पाकिस्तान का हेल्प दे दूंगा, भारत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। भारत ये बिगाड़ रहा है, ग्रीस को पहले कह रहा है, अभी साइप्रस को देने जा रहा है। मतलब उस दिन विजिट करके यानी फुल जला रहा है उनको। जो मोदी जी उस दिन विजिट करके कट्टर दुश्मन है तुर्की का, उसको अब ब्रह्मोस दे रहा है। मतलब उसकी जो भी बेसिक पहले वीडियो देखते हैं क्या है उसके बाद। तो भाई पहले इनसाइड नॉलेज का वीडियो तो स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी इस समय की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर तुर्की मीडिया की तरफ से किए गए एक बड़े दावे को लेकर है, जिसके अनुसार ग्रीस को लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफर करने के बाद भारत अब साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है और भारत ने इसका ऑफर भी साइप्रस को दे दिया है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया। साथ ही अमेरिका के साथ एडीजीएम की डील अब फाइनल करने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, जिसकी जानकारी खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने दी है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हम आपको बता दें कि हम डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी दुनिया भर की टॉप खबरों को कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो डेली टाइम पर पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल यानी 8 जुलाई को तुर्की के टॉप डिफेंस ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंचे थे। इसके बारे में हमने कल वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। इनका मेन एजेंडा बांग्लादेश के अंदर आधुनिक हथियारों को बनाना, साथ ही इनको बांग्लादेश को देना है और इस डिफेंस कॉपरेशन के तहत तुर्की के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाना है। अब इस खबर के आए 24 घंटे भी नहीं हुए, अब खुद तुर्की की मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने साइप्रस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ऑफर दिया है। आप स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का आर्टिकल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियारों में मदद दे रहा है और भारत की घेराबंदी कर रहा है, अब इसी तरह से पहले ग्रीस मीडिया से यह खबर सामने आई थी कि भारत लॉन्ग रेंज की मिसाइल ग्रीस को देगा और अब तुर्की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भारत साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपेगा, जिसका ऑफर भारत की तरफ से साइप्रस को दिया गया है। अगर ये मिसाइल साइप्रस को भारत के द्वारा दी जाती है तो इसका तोड़ तुर्की के पास नहीं है और ये तुर्की को काफी ज्यादा बैकफुट पर धकेल देगा। इस ऑफर से तुर्की को सीधा संदेश दिया गया है, क्योंकि तुर्की की गतिविधियां इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, वहीं अब वो पूर्वी भूमध्य सागर, एजियन सागर और ब्लैक सी में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की एक नीति है जिसका नाम है ब्लू होमलैंड। इसका मतलब है तुर्की समुद्र के बड़े हिस्से को अपना अधिकार में लेना चाहता है। इसके चलते वो ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ लगातार टकराव की स्थिति में रहता है। भारत को इस बात की चिंता है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से भारत अब उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जो खुद तुर्की से परेशान है। साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया ऐसे ही देश है जो तुर्की की नीतियों से नाराज है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री की 22 साल बाद साइप्रस यात्रा थी। इस यात्रा को बहुत ही रणनीतिक रूप से देखा गया, क्योंकि भारत और साइप्रस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की, नौसेना अभ्यास करने की योजना बनाई और आतंकवाद से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर सहमति जताई। इसी दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर सामने आया, जिसे तुर्की के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। साइप्रस एक ऐसा देश है जो 1974 से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उस साल तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया था और आज भी उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए है। साइप्रस की यही स्थिति उसे तुर्की से सतर्क रखती है। अगर भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो इससे उसकी सैन्य ताकत बहुत बढ़ जाएगी और तुर्की के जहाजों को चुनौती दी जा सकेगी। इस मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा है और इसकी स्पीड आवाज से भी तेज है। इससे तुर्की के नौसेना जहाजों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता है। अगर साइप्रस और ग्रीस दोनों के पास ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती है तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। ग्रीस पहले से ही भारत के साथ मिसाइल को लेकर बातचीत कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ग्रीस ने एक अभ्यास में
ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके तुर्की के जहाजों को निशाना बनाने का अभ्यास तक भारत के साथ किया है। ये दिखाता है कि इन देशों के लिए ब्रह्मोस एक बड़ा सुरक्षा उपाय बन सकता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है। भारत ने अमेरिका से बनी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM खरीदने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। इस बात की पुष्टि खुद डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने की है। ये फैसला भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आया है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ लगी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर। भारत को तात्कालीन जरूरतों के लिए कुछ मिसाइलें इमरजेंसी रास्ते से ली जाएगी, जबकि लंबी अवधि के लिए भारत और अमेरिका मिलकर इसका संयुक्त उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। जेवलिन मिसाइल एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे अमेरिकी कंपनी रैथियन और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर विकसित किया है। इसकी खासियत यह है कि सैनिक इसे कंधे पर रखकर दाग सकता है और मिसाइल खुद ब खुद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसकी रेंज करीब 2.5 से 4 किलोमीटर है और ये ऊपर से हमला करने वाले प्रोफाइल के साथ आती है, जिससे ये टैंक जैसे भारी बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से तबाह कर सकती है। इसमें इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो दिन और रात दोनों में काम करता है। जेवलिन की मारक क्षमता को इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में परखा गया है। यूक्रेन युद्ध में इसने रूसी टैंकों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया और इसे वहां सेंट जेवलिन तक कहा जाने लगा। इसका वजन करीब 11.8 किलो है और इसका लॉन्च यूनिट कई बार उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ GPS और जूम इंफ्रारेड कैमरा जैसी खूबियां भी है, जिससे ये ऊंचाई वाले इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए एक आदर्श हथियार बन जाता है। भारत की योजना 2 रास्तों से इसे हासिल करने की है। एक तरफ इमरजेंसी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में जहां 2020 की गलवान झड़प के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूसरी तरफ भारत इस मिसाइल का स्थानीय उत्पादन करना चाहता है। इसके लिए फरवरी 2025 में भारत की भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL और जेवलिन जॉइंट वेंचर JJV के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें भारत में ही इसका निर्माण करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना लंबे समय से एडवांस एंटी टैंक मिसाइलों की कमी से जूझ रही है। आंकड़ों के मुताबिक सेना को करीब 68,000 मिसाइलें और 850 लॉन्चर्स की जरूरत है। पहले भी भारत ने 2019 और 2020 में इमरजेंसी हालात में इजरायली स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब एक से एक खतरनाक चीज ले रहा भी है और दे रहा भी है यार। मतलब ग्रीस वाला काफी मैं प्रॉमिसली बताऊं, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इतना दंडित करेगा भारत तुर्की को, जिसकी सोच है। तुर्की पाकिस्तान बांग्लादेश को देख के सोच रहा था कि मैं भारत को डराऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि भारत उसका बाप है। भारत ने उधर से ग्रीस और साइप्रस को दे दिए और वो भी इतनी जल्दी। तुर्की के मिसाइलों का तो फिर भारत के पास तोड़ है। एक मंथ भी नहीं हुआ। तुर्की के हथियारों का तो फिर भारत के पास तोड़ है। भाई साहब इस ब्रह्मोस का तोड़ तुर्की के पास नहीं है। यार एक मंथ के अंदर अंदर ग्रीस का दौरा कर लिया, साइप्रस का दौरा कर लिया, मुख्तलिफ कंट्री का दौरा कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे थे सिर्फ जाने की हद तक का है। ग्रीस भी मिसाइल ले रहा है और ब्रह्मोस की ऑफर कर दी है साइप्रस को, और साइप्रस तो शुक्र कर रहा होगा कि मुझे ऐसी कोई ऑफर मिल गई है। अभी तो आर्मेनिया को भी देंगे। आर्मेनिया को क्या कुछ दे चुके हैं, देना क्या और दूसरी बार भाई अमेरिका से भी ले रहे हैं। जल भून के राख हुआ पड़ा होगा यार ये मेरे साथ। और भाई अब अमेरिका से भी ले रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखना तुर्की का मीडिया जहरों को ना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब उनको जल असल दर्द अब उनको हुआ। सही बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है।